नमस्कार। अभी हम हैं जदयू के प्रदेश कार्यालय में और हमारे साथ हैं जदयू के प्रवक्ता श्री हेमराज सर। सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खबरें बिहार लाइव पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जनता दल यूनाइटेड की कैसी तैयारी है इस विधानसभा चुनाव में? 2025 का जो विधानसभा चुनाव है, एनडीए 243 सीटों पर चुनाव मजबूती के साथ लड़ेगा। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है और एनडीए का जो मिशन है 25 से 30 फिर से नीतीश का और 225 सीट जीतने का लक्ष्य है। तो इन मुद्दों पर हमारे एनडीए के तमाम घटक दल के लोग, लीडर, कार्यकर्ता, सभी लोग मजबूती के साथ अपने अपने क्षेत्रों में लगे हुए हैं। और ऐसे हमारे नेता, जो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी की अगुवाई में बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है, 2005 से लेके अब तक जो काम हो रहा है वो जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनकी योजनाओं को लागू करके उनके घर तक पहुंचाने का काम हो रहा है। और जो विकास के कार्य हो रहे हैं उसमें कोई जाति, धर्म, व्यक्ति देखकर नहीं होता है। वो काम बिना भेदभाव के सबों के फायदे के लिए काम किया जा रहा है। 2005 से लेके अब तक महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो काम हुआ, बिहार नंबर 1 पर। युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार की दिशा में जो काम हुआ, रोजगार और नौकरी के क्षेत्र में बिहार नंबर 1 पर। अन्य कई क्षेत्रों में जीविका दीदियों के माध्यम से बिहार की महिलाएं जो आत्मनिर्भर बनी है, सशक्त बनी है, सबल बनी है, इस मामले में भी बिहार हमारा नंबर 1 पर। बिहार की बेटियां सेना और पुलिस बल में सबसे ज़्यादा अन्य राज्यों से दिखाई पड़ रही है, इस मामले में भी बिहार नंबर 1 पर। तो जिन क्षेत्रों की बात करें, बिहार मॉडल पूरे देश में अब चर्चा में आ गया है। कई राज्यों के प्रतिनिधि मंडल बिहार आकर के वो आकलन कर रहे हैं कि कैसे बिहार इस मामलों में नंबर 1 हो गया। विदेशों से लोग बिहार में जाके आकलन कर रहे हैं कि यहाँ किस कदर साइकिल योजना लाकर बिहार की बेटियों को पंख लगाने का काम किया गया। तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी बिहार में जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। पूरे देश में इसकी चर्चा है और नीतीश कुमार जी पूरे बिहार के लोगों को अपना परिवार समझते हैं और जो विरोधी हैं पूरे बिहार की संपत्ति को अपना संपत्ति समझते हैं। नीतीश कुमार जी एक ऐसे शख्सियत हैं जो बिहार के राजनीति में धुरी बने हुए हैं। नीतीश कुमार का कोई विकल्प नहीं है बिहार में। एनडीए मजबूती के साथ जो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी एनडीए की सरकार है जिसका नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं, और बिहार में जो नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं, एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं, तो इनके कामों को देखकर बिहार जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और नीतीश कुमार जी जो काम कर रहे हैं उस काम को देखकर केंद्र की सरकार भी बिहार को मदद करने में पीछे नहीं रहती है और जिसका नतीजा है बिहार को उचित फंड मिलते रहा है, बिहार तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। सर, सीट बंटवारे को लेकर अभी कुछ बात फाइनल हुई है कि नहीं? देखिए, एनडीए गठबंधन में सीटों के तालमेल को लेकर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होता। सब कुछ साफ सुथरे तरीकों से तय कर ली जाती है और सब कुछ ठीक ठाक है। समय आने पर इसकी भी घोषणा हो जाएगी। सर, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए नीतीश कुमार जी ने ढेरों सारे काम किए हैं। मदरसों के विकास के लिए काम किए हैं, अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए छात्रावास बना, उनके लिए जो है सो पढ़ाई लिखाई के लिए स्कॉलरशिप अनुदान की व्यवस्था की गई। लेकिन सर, फिर भी एक वक्फ बिल मुद्दे पर
अल्पसंख्यक समुदाय जो है वो नीतीश जी से थोड़ी कटी कटी नजर आ रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जो लोग वक्फ बोर्ड की संपत्ति को हड़पने का काम किया, वक्फ बोर्ड की संपत्ति से अपना तिजोरी भरने का काम किया, वैसे लोगों को कष्ट है। और जो वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो वकालत की गई है, जेपीसी में सभी राजनीतिक दलों को मौका मिला, आमंत्रण मिला कि आप अपना प्रस्ताव रख सकते हैं। जनता दल यू ने भी अपने प्रस्ताव रखे और 5 प्रस्ताव जनता दल यू के जेपीसी में मंजूर कर लिया गया। लेकिन जो लोग विपक्ष में बैठकर हल्ला मचाने का काम करते हैं, उन लोगों की पार्टी के तरफ से, उन लोगों के नेताओं के तरफ से किसी तरह का जेपीसी में कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया। दरअसल ये लोग ज़्यादा चिल्लाते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं और संविधान को नहीं मानते हैं, संविधान के नियमों को नहीं मानते हैं, संविधान के उसूलों को नहीं मानते हैं। इसलिए जेपीसी में मामला गया। अगर इतना ही अगर इनको मोह रहता अल्पसंख्यक समुदाय से, तो उसके हितों से संबंधित अपने प्रस्ताव जेपीसी में रखने का काम करते। ये लोग नहीं रखे और जदयू ने रखा, 5 प्रस्ताव मान लिए गए। और जदयू ने हमेशा इस बात की वकालत की है कि जो वंचित समूह है, जो नीडी है, जिनके लिए आवश्यकता है कुछ करने की वक्फ बोर्ड के माध्यम से, वैसे लोगों को वंचित करके रखा गया है। तो नए संशोधन में वैसे लोगों को अवसर मिला कि उनके हित के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके आर्थिक बदलाव के लिए कुछ काम हो, जिसके बदौलत वो लोग मुख्यधारा में जुड़ सके। तो एक सबसे बड़ी पहल नीतीश कुमार जी ने किया है। और ये हमें लगता है कि जो पश्चिमादा मुसलमान हैं, जो वंचित समुदाय है, वैसे लोग इस काम के वजह से काफ़ी खुश हैं और तकलीफ उन्हें है जो गरीबों का हक अब लेकर अपनी तिजोरी भरने का काम कर रहे हैं। तो चलिए, ये थे हेमराज जी, जेडीयू के प्रवक्ता, जिन्होंने बेबाकी से अपना पक्ष रखा। तो इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए खबरें बिहार लाइव को। धन्यवाद।